जीके जीएस वॉरियर्स में आपका स्वागत है। जीके जीएस वॉरियर्स के आज के झारखंड विशेष प्रश्न पत्र के सेगमेंट में पहला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन का कालखंड क्या था? सरदारी आंदोलन ऑप्शन ए है 1859 से 81 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1831 से 32 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1895 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1870 से 74 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए 1859 से 81 ईस्वी। 1859 से 81 ईस्वी में सरदारी आंदोलन हुआ था। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था। 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में बिरसा आंदोलन हुआ था और 1870 से 71 तक खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार आंदोलन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को मुल्की या मिल्की आंदोलन कहा जाता है? मुल्की मतलब होता है जमीन, मुल्की या मिल्की दोनों में से कुछ कहिए, जमीन। ये आंदोलन कौन सा है? संताल विद्रोह है, खरवार आंदोलन है, सरदारी आंदोलन है या टाना भगत आंदोलन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन को मुल्की या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैठ बेगारी। बैठ बेगारी श्रम के विरुद्ध आंदोलन निम्न में से कौन था? पिछली बार प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी में, तो उसमें बैठ बेगारी की जगह बलात् श्रम शब्द यूज किया गया है। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको बैठ बेगारी और बलात् श्रम एक ही चीज है। अगर आपको ये लिखा कहीं मिल जाए क्वेश्चन में बैठ बेगारी, तो वो बलात् श्रम ही समझिएगा। तो बैठ बेगारी श्रम के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए है बिरसा आंदोलन, ऑप्शन बी है सरदारी आंदोलन, ऑप्शन सी है टाना भगत आंदोलन और ऑप्शन डी है खरवार आंदोलन। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन जो है वो बलात् श्रम के विरुद्ध में था। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का प्रसार कहां तक था? ऑप्शन ए है संथाल परगना क्षेत्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा क्षेत्र, ऑप्शन सी है बंगाल क्षेत्र और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर खास क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर खास क्षेत्र। ये जो है यह सरदारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोईसा, बसिया, सोनपुर, ये इस एरिया में शुरू हुई थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, 1869 में लागू छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है छोटा नागपुर खास की जमीन मिशनरीज को दे देना, या ऑप्शन बी रैयतों से हड़पी गई भुइंहरी व मझियस जमीन रैयतों को वापस करना, ऑप्शन सी है कोड़कर और खुटकट्टी जमीन की बंदोबस्ती करना, ऑप्शन डी है पेशा कानून लागू करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, रैयतों से हड़पी गई भुइंहरी व मझियस जमीन रैयतों को वापस करना। अंग्रेजों के द्वारा कोल विद्रोह के दमन और अत्याचार से बचने के लिए कोल सरदार असम के चाय बागानों और अन्यत्र काम करने के लिए जब चले गए, तो स्थानीय लोगों ने उनकी जमीन हड़प ली थी। इसी जमीन को वापस करने के लिए पहले चरण में सरदारी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें आंसर है सही, रैयतों से हड़पी गई भुइंहरी और मझियस जमीन को वापस करना, रैयत को वापस करना। इसमें आप देख रहे होंगे एक भुइंहरी जमीन है, एक मझियस जमीन है, एक कोड़कर जमीन है और एक खुटकट्टी जमीन है। चारों अलग अलग प्रकार के जमीन होते थे। भुइंहरी जमीन ये उरावों की होती थी, मझियस जमीन ये जमींदारों की होती थी, कोड़कर जमीन ये सदानों की होती थी, सदान जो आदिवासी नहीं थे, सदानों की जमीन, और खुटकट्टी जमीन ये मुंडाओं की जमीन होती थी। ये चार प्रकार।